नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए हैं साउथ दिल्ली के नेहरू प्लेस इलाके में, जहां पर आज डीडीए की तरफ से यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक स्काई वॉक का उद्घाटन किया गया है। और वो स्काई वॉक जो यहां पर आप जो ये जा रहा है स्काई वॉक, आप देख सकते हैं, ये आगे चल करके जो नेहरू प्लेस मेट्रो है वहाँ पर से ये स्काई वॉक आता है और ये सीधा इधर आके आप देख सकते हैं नेहरू प्लेस की जो गगनचुंबी इमारतें हैं वहाँ पर आकर के ये जो स्काई वॉक है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीक़ा से यहाँ पर जो व्यवस्था है वो चाक चौकंद की गई है। आप देख सकते हैं ये सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं और स्पीकर भी यहाँ पर लगे हुए हैं, जिससे अनाउंसमेंट जो होता है वो भी जो यात्री हैं उनको पता लग सके। और इस स्काई वॉक से जो दिल्ली की जो ये मेट्रो है नेहरू प्लेस की, वहाँ से बाज़ार तक आने के लिए लोगों को सुविधा पूर्वक यहाँ पर आ सकें, इसीलिए ये व्यवस्था की गई है। क्योंकि यातायात बिना बाधित हुए और यातायात की बिना परेशानी को झेले हुए लोग सीधे नेहरू प्लेस मेट्रो से यहाँ तक आ सकते हैं। हम आपको बता दें, नेहरू प्लेस एक ऐसा एशिया का नंबर 1 मार्केट है जहाँ पर आईटी का सबसे बड़ा मार्केट होने के कारण यहाँ पर हज़ारों की तादाद में दुकानें हैं, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर जो ऑफिस हैं और यहाँ पर लगभग लाखों लोग इंडिया से और बाहर से भी लोग यहाँ पर आते हैं। जो यहाँ पर आईटी का सबसे बड़ा मार्केट है एशिया का, इसीलिए नेहरू प्लेस एक विशेष स्थान में बताया गया है, क्योंकि नेहरू प्लेस ही एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर आकर के लोग अपनी शॉपिंग करते हैं। और इस स्काई वॉक का उद्घाटन दिल्ली के उपराज्यपाल माननीय विनय कुमार सक्सेना जी ने किया है। और इस मौके पर साउथ दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी के अलावा डीडीए के काफ़ी वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। पीछे हो जाओ, पीछे व्यू आ जाएगा थोड़ा सा। पीछे से करो ना। इस कार्यक्रम में अभिनंदन। नेहरू प्लेस मार्केट में स्वागत कर रहे हैं। भारत माता की हम सबका सौभाग्य है और मैं तो ये मानूंगा दुर्भाग्य की पार्लियामेंट में आज मेरा 9 नंबर पर क्वेश्चन है और पेट्रोल कमेटी की एक मीटिंग मैंने सबमिट करनी है, मुझे भागना है, वरना हम सबको जिस प्रकार से दिल्ली को डेवलपमेंट विकास के नाम से दिल्ली देश की राजधानी के रूप में बनाने का प्रयास माननीय राज्यपाल सब कर रहे हैं, वो आए और हम बीच में से जाएं तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य समझूंगा। लेकिन ये सन 76 की नेहरू प्लेस मार्केट सर बनी, माननीय राज्यपाल विनय जी जो स्वयं यहाँ पर आए आज इस मेट्रो स्टेशन से लेकर मार्केट तक आने के लिए, ये जो फुट ओवर ब्रिज के रूप में उद्घाटन करने के लिए इसका नवीनीकरण जो हुआ है, उसके लिए एक बार मैं जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन कर मैं स्वागत करता हूँ। केवल नेहरू प्लेस में ही नहीं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है कि देश का नौजवान जिसकी आयु 35 वर्ष तक है भारत में वो 65% है, जिसकी आयु 25% है
वो 50% पॉपुलेशन देश की है। और 2047 में जब भारत विकसित राज्य बनेगा तो आज के जो 25-30 साल के बच्चे हैं, जब उनके बच्चे पोतों के एडमिशन होंगे तो उनको दिक्कत नहीं आएगी भारत विकसित राज्य बनने से। उनके रोजगार की व्यवस्था, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में नंबर 1 होगी। क्योंकि भारत अर्थव्यवस्था के रूप में आगे तभी बढ़ेगा जब हर व्यक्ति को, हर व्यवसायी को, हर किसान को, हर मजदूर को उसको करने का काम मिलेगा और इकोनॉमी फ्लो करेगी देश के अंदर। उसी कड़ी के अंदर सर, ये इसलिए नहीं कि आप यहाँ पर आए हैं, बैठे हैं, पिछले 1.5-2 साल में जो नेहरू प्लेस का सौंदर्यीकरण और जो एक प्रकार से एशिया की नंबर 1 मार्केट आईटी के क्षेत्र में और हर फील्ड में और व्यवसायी के रूप में नेहरू प्लेस जानी जाती है। और यहाँ जो कहीं टाइल उखड़ी पड़ी है, कहीं सीढ़ियाँ टूटी पड़ी है, कहीं गंदगी का आलम रहता था, लेकिन पिछले 1.5 साल में 2 साल में आपके आने के बाद जब मोदी जी ने कहा कि दिल्ली को अब खुद केंद्र को देखना पड़ेगा, दिल्ली को किसी के भरोसे छोड़कर, राजधानी है भारत की, इमेज खराब नहीं करनी है। और जिस प्रकार से आप रोजाना 6 से 7 घंटे सड़कों पर रहते हैं, और हमारे चीफ इंजीनियर मीणा साहब भी हैं, फाइनेंस के हमारे सेक्रेटरी साहब, मैं सबका आभार व्यक्त करते हुए और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे बहुत बोझ लग रहा है कि मैं आपके उसके बगैर जा रहा हूँ, मैं यहाँ से पार्लियामेंट के लिए मुझे निकलना है। इसलिए यही कहते हुए मैं पुनः एक बार दिल्ली विकास प्राधिकरण के सभी अधिकारियों को बधाई देते अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तस्वीर कैसे बदल रहा है, कैसे इस क्षेत्र मीडिया के मेरे साथी अधिकारी और पार्षद, मंच के समक्ष बैठे दूसरे विभिन्न संस्थाओं के और जो यहाँ के ट्रेड यूनियन से उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, आगंतुक जो नेहरू प्लेस में आए हुए अपना कार्य करने के लिए या यहाँ से खरीदारी करने के लिए वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, पत्रकार बंधुओं, देवियों और सज्जनों, साथियों, मैं आप सभी का यहाँ पे विशेषकर माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करता हूँ और उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने समय निकाला। सर, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये नेहरू प्लेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर जो है डीडीए का ही बनाया हुआ 1972 का एक विशेष ट्रेड व्यवस्था को सुचारू करने के लिए दिल्ली के अंदर उस समय जब दिल्ली बन ही रहा था उस समय बनाया गया था और आज भी इतना सशक्त प्रकृति के महत्व को भी समझा जाए। विकास की हर योजना की पहुंच कतार में सबसे आखिर में खड़े व्यक्ति तक हो, यही संकल्प विकसित भारत का संकल्प है और इसी संकल्प पर चल रहा है दिल्ली विकास प्राधिकरण माननीय उपराज्यपाल महोदय के मार्गदर्शन में। तो आइए आप खुद उनके हृदय के उद्गार, दिल्ली के लिए उनके प्यार को उनकी ही वाणी में सुनते हैं। करतल ध्वनियों के साथ संबोधन के लिए आग्रह करते हैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से श्री बाल सक्सेना जी से। बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि डीडीए द्वारा दिल्ली में हाल के वर्षों में जितनी तेजी से विकास के कार्य किए जा रहे हैं उसमें नेहरू प्लेस कमर्शियल सेंटर का अपग्रेडेशन भी शामिल है और एक नई कड़ी इसमें जुड़ रही है। साथ ही यहाँ पर बने नवनिर्मित स्काई वॉक को जो भी हम लोगों ने यहाँ की जनता को सौंपा है, ये नेहरू प्लेस के लिए एक नया एलिमेंट ऐड हुआ है। इसके लिए मैं डीडीए को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि इस स्काई वॉक से यहाँ की जनता को बहुत फ़ायदा होगा। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये स्काई वॉक जो मेट्रो स्टेशन से जुड़ा हुआ है वो लगभग 200-250 मीटर होगा। आज ज़रूरत है कि हमें पैदल चलना चाहिए। हम लोग कार में चढ़ते हैं, उतरते हैं, पैदल चलने की हमारे पास समय ही नहीं होती है। तो इस वजह में दीदी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि कम से कम लोग वहाँ से चलकर यहाँ तक आएंगे तो उनकी हेल्थ का भी जो है डीडीए ख्याल रखेगी। 75 करोड़ रुपए की लागत से इस अपग्रेडेशन को किया गया है। हाँ, थोड़ा सा ये लेट हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मैं इस बात के लिए फिर डीडीए को धन्यवाद दूंगा कि ये स्काई वॉक की जो डिज़ाइन है वो बहुत ही खूबसूरत है। जनरली मैं जो देखता हूँ कि स्काई वॉक्स या
इस तरीके के फुटओवर ब्रिज जो बनते हैं उसकी डिज़ाइनिंग इतनी पुअर होती है कि वो देखने में बहुत ख़राब लगते हैं। आज हमारी ज़रूरत है कि हम जो डिज़ाइनिंग करें वो भी इतनी खूबसूरत होनी चाहिए तो सिटी के एलिमेंट्स जो हैं उनमें ऐड करें उनकी ब्यूटी को। तो ये बड़ा खूबसूरत भी बना है। उसके बाद एक ग्रेनाइट्स को लगाया गया है खासतौर से, और ग्रेनाइट एक महंगा स्टोन है, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरा अपना मानना है कि कम से कम 10-15 साल तक इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। इसकी मेंटेनेंस मैं भी मांडा साहब से पूछ रहा था 2 साल के लिए, उसी कॉन्ट्रैक्टर को दी गई है जिसने इसको बनाया है। मेंटेनेंस भी उसकी करेगा, साफ सफाई भी करेगा, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। डीडीए ने यहाँ के अपग्रेडेशन के दौरान जिन कार्यों को किया है उसमें कमर्शियल सेंटर के अंदर और बाहर की सड़कों को, पार्किंग एरिया और फुटपाथ को बेहतर बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ के टॉयलेट्स, प्लाजा, एम्फी थिएटर को भी दुरुस्त किया गया है। साथ ही यहाँ पर हॉर्टिकल्चर वर्क, इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क को भी पूरा किया गया है। आपको याद होगा कि पहले यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी तारें लटका करती थी जो अब मुझे दिखाई नहीं पड़ रही हैं, और जब मैं लास्ट टाइम भी आया तो काफ़ी यहाँ गंदगी थी, जो भी यहाँ पर बहुत सफाई दिखाई पड़ रही है। मुझे यकीन है कि यहाँ के जो लोग हैं उसको मेंटेन करने में इसका साथ है। मैं जब पहली दफ़े आया था उस वक्त मैंने ये बात कही थी और आज मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि सरकार हर काम को करने के लिए तैयार है और करती भी है, लेकिन जब तक कि पब्लिक का सहयोग ना हो आप उसे मेंटेन नहीं कर सकते। मैं यहाँ के जो एसोसिएशंस के लोग हैं उनसे कहना चाहूँगा कि इसकी साफ सफाई में सिर्फ डीडीए के कंधे पर ही सारा बोझ न डालें। आपकी अपनी ड्यूटी होनी चाहिए कि हम उसको किस तरीके से नीट एंड क्लीन रखें। इसमें आपको आगे बढ़कर काम करने की ज़रूरत है। लोग आते हैं यहाँ पर, हर तरीके के लोग आते हैं, कोई पान खा के थूक भी देता होगा, गंदगी भी करता होगा। हमारी ड्यूटी है कि हम उनको बताएं कि यहाँ गंदगी करना मना है, आप गंदगी नहीं कर सकते। जब हम आप सब मिलकर सरकार के साथ काम करेंगे तभी हम सफल होंगे, वरना हम कितना भी बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दें, लेकिन अगर पब्लिक का सहयोग नहीं होगा तो संभव नहीं होगा उसको मेंटेन करने का। मुझे यकीन है कि यहाँ के लोग साथ देंगे और जो गंदगी करेंगे यहाँ के लोग उनको पनिश करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि हम एमसीडी को भी यहाँ बोले कि वो भी अपना ध्यान रखें कि दिल्ली की जनता को जो है बहुत समझने की ज़रूरत है कि हम जो सुविधाएं उनके लिए बना रहे हैं उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए। इन शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इस आने वाले समय में मैंने उनसे कहा है कि जो भी सुविधाएँ हम लोग दे सकते हैं दिल्ली की जनता को वो देने का प्रयास करेंगे और कम से कम समय में देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आज हमारे साथ मौजूद हैं महेंद्र अग्रवाल जी, जो कंप्यूटर ट्रेडर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। नेहरू प्लेस एक ऐसी जगह है जहां पर आईटी का जो मार्केट है वो एशिया का नंबर 1 मार्केट है। तो अग्रवाल जी से हम बात करेंगे आज ये जो स्काई वॉक का जो उद्घाटन हुआ है इस मौके पर वो क्या कहेंगे, और एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते वो उनको बार बार ये हिदायत भी दी गई है कि इसका रखरखाव और विशेष ध्यान वो कैसे देंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस उद्घाटन के मौके पर आज? मैं अपने सांसद महोदय रमेश बिदूड़ी जी का और अपने गवर्नर विनय सक्सेना जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जो इन्होंने सौंदर्यकरण के नाम पर ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया है जो लगभग 180 करोड़ रुपए का था। उसमें से ही बहुत सारा पैसा बच गया है। जैसे यह पूरे नेहरू प्लेस में ग्रेनाइट लगाया गया है और सारे स्टेयर्स जो है नए बनाए गए हैं और एक मिनी थिएटर बना है यहाँ पर, एक स्काई बाग का, जिसमें स्वचालित सीढ़ियाँ भी हैं। नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन से लेके यहाँ सत्यम सिनेमा तक वो आपका चलता है, जिसमें कि नहीं तो रोज़ यहाँ एक्सीडेंट होते थे, ट्रैफिक जाम रहता था। उनके लिए स्काई बाग एक वाकई में एक वरदान साबित हुआ है। नेहरू प्लेस के सारी मार्केट वाले इतने खुश हैं कि भाई अब हमारा बहुत अच्छा काम रहेगा। बहुत से पर्सन यहाँ डरते थे आते हुए, क्यों, मेट्रो से तो आ जाते थे लेकिन सड़क को क्रॉस करने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो एलजी साहब को हमने, जो हमारे सक्सेना जी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करी और हमने अपने सांसद महोदय जी, जो कि हमारे निगम पार्षद हैं राजपाल जी, वो हमारे को सांसद महोदय जी के पास लेके गए। सांसद महोदय जी स्वयं चलकर
हमारे एलजी साहब के पास गए और उन्होंने ये इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कराई और काफ़ी साल से उनकी देख रेख में ये नेहरू प्लेस का काम चल रहा है। और मैं समझता हूँ इतना सौंदर्यकरण इतना सुंदर लग रहा है। अब विदेशी लोग भी अब यहाँ आने लगे हैं जो पहले आना बंद हो गए थे। अब मैं समझता हूँ यहाँ सारे शॉपकीपर जितने भी हैं सब बहुत खुश हैं इस सौंदर्यकरण के कारण। रख रखाव की विनय कुमार सक्सेना जी जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने बार बार बात कही, आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारे को पूरा नेहरू प्लेस का हमारी ऑल नेहरू प्लेस डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट वेलफेयर एसोसिएशन को उन्होंने पूरा काम हमारे को सौंप दिया है। विनय कुमार जो हमारे एलजी हैं सक्सेना जी ने हमारे को स्पेशल बोला है कि भाई यहाँ का देख रेख आपकी एसोसिएशन के माध्यम से ही होगा। और उन्होंने ऑलरेडी हमारे को इस चीज़ का एक लेटर भी दे चुके हैं कि ये सारा काम आप लोगों ने देखना है। यहाँ आप किसी का कोई इंटरफेयर कोई नहीं कर सकता। सिर्फ हमारी एसोसिएशन यहाँ पर एक ऐसी एसोसिएशन है जो पिछले कई सालों से जो यहाँ पर काम कर रही है। हमारी 90 से जो है हमारी एसोसिएशन यहाँ पर काम कर रही है और पूरे नेहरू प्लेस के वेलफेयर के लिए जो भी काम होता है वो हमारी एसोसिएशन करती है। थैंक यू। आपका क्या नाम है और आज ये जो स्काई वॉक का उद्घाटन हुआ है कैसा लग रहा है आपको और कितनी लोगों को यहाँ पर सुविधा होगी इससे? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हम नेहरू प्लेस में आते जाते रहते हैं और एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं हम नेहरू प्लेस के, और बहुत अच्छा लग रहा है। आज उद्घाटन है, डीडीए ने बहुत अच्छा सुविधा करी है, बहुत साफ सफाई रखती है और एसोसिएशन भी ध्यान रखती है पूरे नेहरू प्लेस का। और हम लाखों आते जाते रोज़ रहते हैं। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है आज उद्घाटन, और एलजी साहब आए हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। लोगों को मेट्रो से आने के लिए जो स्काई वॉक है ये जो बनाया गया है ना, लोगों को कितनी सुविधा होगी आने जाने में? इससे बहुत सुविधा होगी। एक तो पैरों से भी चलना अच्छा रहेगा, गाड़ियों से उतरते उतरते हैं वो नहीं होगा, और पैरों से चलना एकदम वॉक भी होगी और अच्छा लगेगा। और यातायात से लोगों को निजात मिलेगी। लोग अक्सर एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं, रोड क्रॉस करने में आसानी होगी स्काई वॉक के। हाँ, इससे बहुत आराम मिलेगा, ना तो कोई एक्सीडेंट होगा ना कुछ होगा। और बाकी रोड से ऊपर बनाया है, बहुत सुंदर बनाया डीडीए ने, बहुत अति सुंदर है। नेहरू प्लेस का बहुत ख्याल रखती है। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। डी न्यूज के लिए साइना के साथ राजनारायण मिश्रा, नेहरू प्लेस, दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।